डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 7 तक हो गया है, पांचवा या छठवा जो भी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम पढ़ रहे हैं बेटा, एक एक स्टेप खत्म हो जाएगा आज। अ मूविंग कॉयल, ऑल ऑफ यू लिसन में। अ मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। कोई गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया है। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल जी। ओके बेटा। प्रोड्यूसेस फुल स्केल डिफ्लेक्शन, प्रदर्शित करता है पूरा स्केल डिफ्लेक्शन, माने जहां से लेकर जहां तक रहता है वहां तक डिफ्लेक्ट हो सकता है। वो सिंबल जहां से लेकर जहां तक बने हो वहां तक डिफ्लेक्शन दिखाता है। व्हेन अ करंट ऑफ 25 मिली एम्पियर इज पास्ड थ्रू इट, जब जो है 25 एम्पियर की मिली एम्पियर की करंट पास होती है, हाउ विल यू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में कैसे जो है कन्वर्ट करोगे, एक अमीटर के रूप में वर्क करे और एक वोल्ट मीटर के रूप में। गैल्वेनोमीटर की करंट दिया हुआ है 25 मिली एम्पियर, 25 इंटू 10⁻³ एम्पियर। इसको अमीटर बनाना है, एक बार अमीटर बनाना है और एक बार बेटा क्या बनाना है, इसको वोल्ट मीटर। फॉर अमीटर, अमीटर कह रहा है एन अमीटर रीडिंग अप टू 20 एम्पियर, एक ऐसा अमीटर बनाओ जो कि 20 एम्पियर तक के अमाउंट की करंट मेजर कर सके। इसको कन्वर्ट करो एक ऐसे अमीटर में कि इससे 20 एम्पियर की करंट मेजर की जा सके। वी नो दैट फार्मूला फॉर शंट, यस क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्या होता है Ig इंटू जी अपान आई माइनस आई जी। फार्मूले वैल्यू रख दो बेटा, दूसरा पार्ट जानवी पहले लगा रहे हैं, कंफ्यूजन मत हो है बेटा। Ig जी की वैल्यू, आई की वैल्यू, ठीक बेटा। अब यहां पर देखो एक 3 से 1 कम हो गया तो 2 डिजिट पर डेसिमल हो गया। ये 20 से इसको हम माइनस करेंगे 3 डिजिट पर डेसिमल, ये आ गया 0.25, ये 19 माइनस 975, यही आ गया ना। अब बेटा इसको डिवाइड कर लो तो यू हैव द वैल्यू ऑफ आंसर। ये आ जाएगा बेटा 0.0125, 0.0125 ओम। इतने ओम का शंट लगा दिया जाए तो ये जो है इतने एमीटर की तरह वर्क करने लगेगा। एक पार्ट इसमें और है बेटा, इसको वोल्ट मीटर बनाना है तो हम उल्टा लगा दिए, पहले अमीटर वाला लगा दिए, पहले वोल्ट मीटर वाला पूछ रहा था। हाँ, फार्मूला वोल्ट मीटर का क्या होता है, द रेजिस्टेंस फॉर वोल्ट मीटर, याद करो V अपान यही होता है V। देखो कितना वोल्ट मीटर करेंगे, कह रहा 120 वोल्ट, 120। Ig कितना है बेटा, जी कितना है बेटा, ये ऊपर जाएगा 12,000 हो जाएगा ये। एनी डाउट बेटा, 120 125 चौका 480 में 10 गया 470 आंसर आ गया। हाँ बेटा 470 कैसे किए हम, देखो हम कैसे किए, 120 अलग कर दिए, गुणे 100 कर दिए, 25 चौका 120 चौका 480 में 10 घटा दिए 470 चाहिए, कैलकुलेशन अपना। हाँ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो बेटा, बेटा पढ़ो। हाँ पढ़ो। A galvanometer of resistance 40 ohm gives a deflection of 5 division per milli. हाँ देखो बेटा बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, कोई गैल्वेनोमीटर है प्रज्ञान से जिसका रेजिस्टेंस 40 ओम है, माने बेटा ये क्या है,
जी है। A galvanometer of resistance 40 ohm gives a deflection of 50 division per milliampere, 5 डिवीजन पर मिलीएम्पियर, माने 5 डिवीजन पे 1 मिलीएम्पियर करंट होता है। नहीं समझे? जैसे उस पर 100 चिन्ह बने हो तो 5 चिन्ह अगर डिफ्लेक्शन हो इसका मतलब करंट 1 मिलीएम्पियर है। यही कह रहा है 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, 5 डिवीजन पर 1 मिली एम्पियर बनती है करंट। जैसे अगर उसमें डिफ्लेक्शन 10 डिवीजन दिखाए इसका मतलब करंट 2 एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है। समझ में आई बात बेटा? चलो क्वेश्चन पे आओ। हाँ ध्यान से सुनो बेटा सिद्धांत। गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, देयर आर 50 डिवीजन ऑन द स्केल। स्केल पर कितने डिवीजन है? तो माने करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर 50 डिवीजन है, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर दिखाता है, तो इसका मतलब करंट कितनी हो गई? 10 मिली एम्पियर। मतलब बेटा ये सब टेक्निकल क्वेश्चन है, अक्सर जो है क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देखना। आगे बढ़ो। कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू इट व्हेन द शंट रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड। आपको शंट रेजिस्टेंस दिया है 2 ओम, आपसे कितना मैक्सिमम अमाउंट की करंट मेजर हो सकती है बताना है। यही फार्मूला यूज करेंगे, आई जानना है। समझ में आई बात बेटा? सरल हो गया कि नहीं? ये वाली बात समझे जो डिवीजन वाली थी। तो यस इक्वल आई जी इंटू जी अपान आई माइनस एक मल्टीप्लाई आई माइनस आई जी बराबर आई जी इंटू जी अपान एस। एनी डाउट बेटा? तो आई इक्वल आई जी 10 इंटू 10 पावर माइनस 3 इंटू 40 अपान 2। ये माइनस आई जी प्लस हो जाएगा। कोई डाउट बेटा? आवाज नहीं आया भैया? 2 भी साहब में 20 डालना 200 और 10 समझ में आया बेटा? इज दैट क्लियर? यस सर। इजी हो गया कि नहीं? आगे बढ़ो, अगला पढ़ो बेटा। हाँ क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं बेटा, सभी लोग ध्यान सुनना। द करेंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेस बाय 20%। किसी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी 20% बढ़ जाती है। ओके, हाउ मच? करंट सेंसिटिविटी मतलब फाई अपान आई 20% बढ़ गई। ठीक है, बोलो। व्हेन द रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2, जबकि रेजिस्टेंस जो है 2 बढ़ा दिया जाए तब ये करंट सेंसिटिविटी बढ़ती है। कैलकुलेट बाय व्हाट फैक्टर द वोल्टेज सेंसिटिविटी चेंजेज। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी कितना परसेंट चेंज होगी यही बताना है। तो हम लोग करंट सेंसिटिविटी भी जानते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी भी जानते हैं, दोनों का यूज कर लेंगे। देखो इसमें दिखेगा नहीं, नोट कर लो मीटर में। ये देखो बच्चों, करंट सेंसिटिविटी आई एस नहीं एस आई, करंट सेंसिटिविटी का फार्मूला याद करो, फाई अपान आई यही होता है। और वोल्टेज सेंसिटिविटी फाई अपान आई इंटू आर यही होता है। याद आया? करंट सेंसिटिविटी है और वोल्टेज सेंसिटिविटी। लुक हियर, क्वेश्चन को देखो। व्हेन द करंट सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीजेड बाय 20%, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज कर जाती है 20% की। यहाँ पर देखो एस बी का मतलब हुआ वोल्टेज सेंसिटिविटी, फाई अपान आई को हम लिख सकते हैं एस आई अपान आर। अब समझ में आया बेटा? क्या समझे बताओ? इस वोल्टेज सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस के टर्म में आ गई कि नहीं?
करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी में रिलेशन आ गया। क्वेश्चन पर देखो क्या क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है व्हेन, क्या बोल रहा है, करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेस बाय 20%। करंट सेंसिटिविटी कितना इंक्रीज हो जा रही है? 20%। बाई अ फैक्टर 2। रेजिस्टेंस कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा? बाई फैक्टर 2। बाई फैक्टर 2 मीन्स 2 टाइम्स हो जा रहा है। आर के बजाय क्या हो जा रहा है बेटा? 2r। इधर क्लियर? तो लुक हियर नाउ, SI इक्वल 120 SI अपॉन 100। ये कहां से पाए? 20% इंक्रीजमेंट है। कितना इंक्रीज है? 20%। एंड R become 2R। ओके, सो SB SI की जगह 120 अपॉन 100 SI अपॉन 2R। ठीक बेटा, इसको डिवाइड कर दो, क्या हो गया? 60/100 SI/R। यही तो इट कैन बी रिटन एज 60/100 SB। इट मीन्स 40% डिक्रीजिंग। नहीं समझे बेटा? 100 से जितना ज्यादा आए उतना इंक्रीजमेंट है, 100 जितना कम हो उतना डिक्रीजमेंट है। तो यहाँ व्हेन करंट सेंसिटिविटी इंक्रीजेज मीन्स करंट सेंसिटिविटी बिकम 120/100, 20% इंक्रीज की है। और वोल्टेज और रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बाई फैक्टर 2, माने 2 टाइम्स हो गया, 2 का फैक्टर बन गया। वो R था तो 2R हो गया। तो यहाँ 120/100, यहाँ 2 कैंसिल करके 60/100 SB, माने वोल्टेज सेंसिटिविटी 60/100 हो गई। इसका मतलब ये 100 से 40 कम है, मीन्स 40% का लॉस हो गया सेंसिटिविटी में। इधर क्लियर बेटा? समझ आया? ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। हाँ जल्दी से बोलो, बोलो बेटा। What is the maximum torque on a rectangular coil of area? हाँ देखो जरा, आप आगे की 2-3 सवालें एक ही जैसे हैं। एक अगर लग जाती है तो बाकी सब आ जाएगी, एक जैसे हैं। और आज इस लेसन का न्यूमेरिकल फिनिश मानते हैं। हाँ बेटा, थोड़ा सा पढ़ो एक बार। What is the maximum torque on a rectangular coil of area 5 semi into 12 semi? तो कॉइल का एरिया दिया हुआ है बेटा। एरिया ऑफ कॉइल 5 into 120 into 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। एनी डाउट? लुक द बोर्ड। 600 tons। देयर आर नंबर ऑफ टन 600। एवरीबॉडी, प्रज्ञान, when carrying a current of 10⁻⁵ एम्पियर। देखो बेटा, आगे की सारी सवालें इसी तरह से लग जाएंगी। और मैग्नेटिक फील्ड B 0.10 टेस्ला। क्यों? यही दिया है। क्या बताना है? मैक्सिमम टार्क। टार्क का वैल्यू बताओ, NIAV sin थीटा। तो हम कर नहीं लेंगे इसको। 120 पंचे 600, n की जगह 600, I की जगह 10⁻⁵, 600 गुणे 10⁻⁴, B की जगह 0.10। कितना है बेटा? 0.2 टेस्ला। इधर उधर बोल दिए। अरे हो गया इधर। ओके, अब यहां पर देखो जरा सभी लोग, 6 छन 2 2 4 0 ये कम हो गया। 36 दूनी 72। समझ आया बेटा? और बाकी जो भी क्वेश्चन बोले हैं स्वतः आप लगा सकते हैं। कैसे? एक और बोलो, दिखाएं। हाँ देखो, हम पढ़ रहे हैं। A coil of area 5 centimeter square. Everybody, area 5 centimeter square and out
Having 100 ton placed in a uniform magnetic field of 1.5 टेस्ला, टर्न दिया है 100, मैग्नेटिक फील्ड दिया 1.5 टेस्ला। दिख रहा सबको? When a current 0.2 एम्पियर passes, क्या क्या पूछ रहा है देखो। फाइंड द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एम बताना है और मैक्सिमम मैक्सिमम। जानी बेटा आपके कल के क्वेश्चन का आंसर देखो, अगर हम यहाँ एम का फार्मूला एन आई ए ना दिखाए तो एम की वैल्यू नहीं आ सकती है ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो अब इसी फार्मूले से तो एम की डेफिनेशन लिखाए थे, प्रोडक्ट ऑफ आई एन ए जे एम। ओके, एन 100 समझता है मेरे बात, आई ए, और बच्चों प्लीज कैलकुलेशन कर लेना, टाउ इक्वल एन आई ए बी, ठीक है, सबकी वैल्यू रख देना एन आई ए बी। ऑल ऑफ यू हैव द आंसर, एनी डाउट बेटा? और अब सारे क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। इसी के साथ ये लेसन समाप्त हुआ, कल से न्यू लेसन चल